हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट के। ठीक है, तो क्या क्या यूज होते हैं एसिड बेस और साल्ट, इसके बारे में। तो देखिए फर्स्ट देखिए यूजेस ऑफ एसिड, जो एसिड का यूज कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, उसके बारे में। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, राइट इज मिनरल एसिड ऑर्गेनिक एसिड, राइट एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मिनरल एसिड क्या होता है और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में लिखना है और एक एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, तो देखिए इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड कैसे होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होगा। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, और कहां से प्राप्त होगा, नॉन लिविंग थिंग्स से हमें प्राप्त होएगा। ठीक है, एक तो ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक एसिड होगा, और नॉन लिविंग थिंग्स से हमें प्राप्त होगा तो कौन सा होगा, मिनरल्स एसिड कराएगा। और ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स इट्स नोन एज मिनरल एसिड। ठीक है, तो क्या होगा, मिनरल एसिड कहलाएगा, जो क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा, एसिड होगा, और किससे प्राप्त होगा, नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होगा। तो देखिए कौन कौन से हो गए, H2SO4, HCl एंड HNO3। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे मिनरल्स एसिड हो गए। अब देखो, अब जो हो गया ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो ऑर्गेनिक, जो हम किसी प्लांट से मिल रहे हैं या किसी एनिमल से मिलके थ्रू मिल रहे हैं, जो लिविंग थिंग से मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे ऑर्गेनिक एसिड। तो देखिए एसिड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स, जो एसिड हम जब हम प्राप्त होता है किससे, लिविंग बींग से। लिविंग मतलब जो जीवित जंतु से या प्लांट से, इंसेक्ट से, उससे प्राप्त हो रहा है, तो वो एसिड कौन सा कहलाएगा, हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड में देखिए कौन कौन से, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड हमें किससे मिलता है, चींटियों से मिलता है ना, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों में। तो वो क्या है, एक इंसेक्ट होगी, तो एनिमल में आ रही है वो। अब देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हमें किससे मिलता है, विनेगर से मिलता है। विनेगर किस, एक प्लांट में होता है ना, तो क्या एक प्लांट हो गया, एक लिविंग थिंग होगी, उससे हमें प्राप्त हो रहा है। और अगर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किससे मिल रहा है, हमें दूध में मिलता है ना लैक्टिक एसिड, तो वो किससे मिल रहा है, एक एनिमल के थ्रू ही तो मिल रहा है। सिस्ट्रिक एसिड, सिस्ट्रिक एसिड वो किससे मिलता है, ये हमारे नींबू में पाया जाता है, तो ये क्या है, प्लांट से। टार्टरिक एसिड, ठीक है, ये किससे मिलता है, टर्म है ना, ये हमें इमली से प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, विच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ एसिड। तो ऐसा कौन सा एसिड है जो किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, मतलब सबसे पावरफुल एसिड होता है अदर एसिड की तुलना में, तो वो कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 वो क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन। तो थर्ड देखिए आप, व्हाट इज एक्वा रिगिया, ये एक्वा रिगिया क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट HCl। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, 3 पार्ट HCl लिया गया है उसमें, एंड 1 पार्ट HNO3, और एक पार्ट किसका लिया गया, HNO3 का लिया गया, और मिक्सचर जो बनता है ना, वो क्या कहलाता है, एक्वा रिगिया कहलाता है। अब देखिए ये किसमें हेल्प करता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड कैन डिजोल्व गोल्ड। ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है नेचर में, क्योंकि जो मिक्सचर बनेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड बन जाएगा, और ये क्या करेगा, डिजोल्व कर देगा किसको, गोल्ड को। ठीक है, गोल्ड होता है आसानी से किसी केमिकल में डिजोल्व नहीं होता, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग मिक्सचर बनेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, गोल्ड भी डिजोल्व हो जाएगा, और इसको क्या कहेंगे, एक्वा रिगिया कहेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री मेजर ऑन कंजप्शन ऑफ विच एसिड। जो इंडस्ट्रियल होती है उसमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, H2SO4। राइट द नेम ऑफ एसिड यूज इन क्लीनिंग ऑफ वुडन फर्नीचर। तो ऐसा कौन सा एसिड है जो जब वुडन फर्नीचर होते हैं, लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं उनके ऊपर जो क्लीनिंग करने के लिए उसमें यूज किया जाता है, कौन सा होगा, एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, ये इससे क्या किया जाता है, वुडन फर्नीचर, जो लकड़ी के जो फर्नीचर होंगे ना, उनके ऊपर गंदगी हो जाती है, उस आसानी से नहीं छूटती, तो उससे क्या होगा, तो उसके उसमें एसिडिक एसिड डालकर उसको छुटाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखिए, यूजेस ऑफ मिनरल्स एसिड, जो यूजेस होंगे जो मिनरल्स एसिड की वो क्या क्या है, और यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड के यूजेस है वो क्या क्या है। तो देखिए HCl इज इन क्लीनिंग बॉयलर। ठीक है, जो HCl का यूज कहाँ किया जाता है, इन क्लीनिंग बॉयलर, सिंक एंड सैनिटरी। ठीक है, ये किसमें हेल्प कर रहा है, HCl हमारी सफाई में, घर की सफाई करते हैं ना, जब जैसे बॉयलर, पानी के जो स्ट्रीम के दाग लग जाते हैं, और सिंक की हेल्प सफाई करता है, एंड सैनिटरी मतलब उसकी सफाई में काम आता है ये HCl एसिड। HNO3 यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर एंड क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स।
जो HNO3 होता है वो किस में हेल्प करता है, फर्टिलाइजर में काम आता है हमारा। हमारे फर्टिलाइजर का वो यूज होता है, प्लांट्स में यूज होता है ना, प्लांट से फर्टिलाइजर मैन्यूर यूज होता है, ठीक है। तो उसमें मेकिंग बनाने में काम आता है फर्टिलाइजर। एंड क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर, और किस क्लीनिंग करता है, गोल्ड और सिल्वर के जैसे प्रोडक्ट की क्लीनिंग करने में भी हेल्प करता है HNO3। तो अभी हमने इस पहले पढ़ा था एक्वा, उसमें क्या यूज कर रहे थे हम, HNO3 का यूज कर रहे थे, और उससे क्या हो रहा था, डिजोल्व हो रही थी ना, गोल्ड डिजोल्व हो रहा था आसानी से। तो इस HNO3 से क्या किया जाता है, इसका क्लीनिंग भी किया जाता है, और ऑर्नामेंट्स, ठीक है, और ऑर्नामेंट जैसे को अदर मेटल्स के होंगे उनको भी क्लीनिंग किससे की जाती है, HNO3 एसिड से की जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन सेल्स, कार, बैक्टीरिया एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कहाँ यूज हो रहा है, हमारे सेल्स में, कार की बैटरी में प्रेजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एंड अदर इंडस्ट्रीज में, और अदर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, अब यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड देखिए, एसिटिक एसिड एज विनेगर यूज एज फूड प्रिजर्वेशन। जो एसिटिक एसिड होता है वो किस में हेल्प कर रहा है, हमारा जो मैंने बताया था किससे मिलता है, विनेगर से मिलता है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं सिरका बोलते हैं। तो किस में काम लेते हैं हम, जैसे कि पिकल्स होते हैं ना, उसको प्रिजर्वेशन करने में, फूड में भी यूज करते हैं। जैसे सिरका कहाँ डालते हैं, अचार में काम में लेते हैं, जिससे क्या होता है वो खराब नहीं होता। एज फूड प्रिजर्वेशन करने में काम आता है, जैसे कि सिरका काम आ रहा है हमारे, एक तो ये क्या करता है हमारे फूड को खराब नहीं करेगा, और दूसरा उसको लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक उसको सेफ रखेगा अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एसिटिक एसिड यूज टू क्लीन वुडन फर्नीचर एंड आर्टिकल्स। जो एसिटिक एसिड होता है वो किस में यूज हो रहा है, क्लीन वुडन, मतलब कि लकड़ियों के जो फर्नीचर होंगे उनकी सफाई करने के लिए, एंड आर्टिकल्स, ठीक है, उनकी सफाई करने के लिए एसिटिक एसिड यूज हो रहा है। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।